हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम सभी स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद। आज हम आरंभ करेंगे अध्याय नंबर 19 को। श्री सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। एक्चुअली पूरा प्रथम स्कंद इस पॉइंट पे आने के लिए डिस्कशन चल रहा था पूरे प्रथम स्कंद का। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज इन दोनों की भेंट जब होगी तो उसके बाद श्रीमद् भागवत का कथन प्रारंभ होगा द्वितीय स्कंद से। तो इस पॉइंट तक आने के लिए सूत गोस्वामी ने आपको 18 अध्याय पढ़ाए। आपको लगेगा ऑलमोस्ट भागवतम पूरा हो गया पढ़ के। राइट। बट उसको समझने के लिए कि ये परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी कौन थे और ऐसा क्या हो गया कि परीक्षित महाराज इतने बड़े राजा थे। गौर कृष्ण महाराज अपनी कथा में कहते हैं कि एक इतना व्यस्त राजा था और दूसरा विरक्त सन्यासी। दोनों के पास टाइम नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। एक ट्रांसेंडेंस में एब्जॉर्ब है और दूसरा राजपाट में बिजी है। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी घटना हुई जिसकी वजह से ये दोनों 7 दिन और 7 रात तक गंगा के किनारे बैठकर भागवत कथा करने लगे। तो उसको समझाने के लिए 18 अध्याय गए कि ये चर्चा जो प्रथम अध्याय से शुरुआत हुई थी, जो अभी यहाँ पे आकर इसका कल्मिनेशन पॉइंट आता है। और जैसे हमने पिछले अध्याय में देख रहे थे, पिछले अध्याय के लास्ट के श्लोक में ब्राह्मण बालक द्वारा परीक्षित महाराज को शाप। सामान्यतः यह अंतिम का श्लोक है। सामान्यतः अध्यात्मवादी अन्य व्यक्तियों द्वारा संसार के द्वंद्व में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते, नहीं वे सांसारिक वस्तु में आनंद लेते हैं क्योंकि वे अध्यात्म में संलग्न रहते हैं। ये परीक्षित महाराज की क्वालिटी के बारे में बताया था कि वो जो उन्हें शाप मिला उसके ऊपर पश्चाताप कर रहे थे परीक्षित महाराज अपने राजधानी की ओर लौटते हुए। उसी से कंटिन्यू करते हुए 19वें अध्याय में सूत गोस्वामी बोलते प्रथम श्लोक में पढ़ी सृष्टिपति प्रभु प्रथम श्लोक। सूत उवाच महीपतिस्त्वत् तत्कर्म गर्ह्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनः अहो मया नीचमनार्यवत् कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो सूत गोस्वामी उसका ब्यौरा देते हैं पिछले अध्याय से कनेक्ट करते हुए। पिछले अध्याय के अंत के कुछ श्लोकों में तो उसका अनुभव परीक्षित महाराज को हुआ ही है। सूत गोस्वामी यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि इस प्रकार परीक्षित महाराज उनको सेंस हुआ, समझ में आया, उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने क्या किया है, एक निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है। राइट। और ये परीक्षित महाराज सोच रहे हैं जाते समय, घर लौटते हुए अपनी राजधानी की तरफ। और क्या क्या यहाँ पे टाइटल लगाया उन्होंने उस ब्राह्मण के लिए, है ना। प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति। राइट। अभी निर्दोष कौन था और कौन नहीं है ये तो आपने कथा में पहले पढ़ा है। राइट। बट परीक्षित महाराज ऐसा सोच रहे हैं और फलस्वरूप क्या थे, वो उद्विग्न थे। राइट।
वर्ड टू वर्ड में देखिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अहो मया नीच नीचम अनार्य अनार्य कृतम। अनार्य यानी कि असंस्कृत या असभ्य। तो परीक्षित महाराज जैसा सभ्य और संस्कृत तो कोई था ही नहीं, सुसंस्कृत, लेकिन अपने आप को क्या बोल रहे हो, मेरे जैसा असुसंस्कृत और असभ्य कोई नहीं है जिसने इस प्रकार का पाप किया है। राइट। प्रभुपाद पर्पण में लिखते हैं, शक्तिमान एवं निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से पवित्र राजा अत्यंत दुखी हुए। प्रभुपाद भी रिकॉग्नाइज करते हैं आकस्मिक। ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक किए हुए पापों से उबर जाता है। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं। भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है और भगवत कृपा से ऐसे अनिश्चित पाप पश्चाताप के अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। बेसिकली आपने अपने भी जीवन में कभी अनुभव किया होगा कि हम लोग कभी कभी कुछ सर्कमस्टेंसेस और कुछ सिचुएशन में इस तरह से बिहेव करते हैं जो नॉर्मली हम नहीं करते। राइट। जीवन में ऐसे अनेक 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 अलग अलग फेजेस से हम लोग गुजरते हैं। थोड़ी ना हर कोई जीवन का फेज सेम रहता है। राइट। और वो फेज चले जाने के बाद हमें पता चलता है कि अरे मैंने ऐसा व्यवहार किया, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था मुझे। राइट। समय जाने के बाद पता चलता है हमें। बट एज सुन एज हमें ये रियलाइजेशन आता है कि हमने कुछ गड़बड़ किया है तो हमें उसके लिए रिग्रेट करना चाहिए, जैसे यहाँ पे परीक्षित महाराज कर रहे हैं। आगे भी इस अध्याय में आएगा कि जब हमसे कुछ मिस्टेक होती है या फिर मतलब हमसे ही मिस्टेक हो गई तो उस समय किस भाव में हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, ये परीक्षित महाराज यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। राइट। क्योंकि क्या है कि भौतिक जगत कैसा है, एक भयानक समंदर के जैसा है। राइट। उस भयानक समंदर में हम अपनी बोट लेके चल रहे हैं और हम लोग ध्यान नहीं रखे, सावधान नहीं रहे तो क्या हो जाता है, हमारी बोट कहीं भी डेविएट हो सकती है। अब परीक्षित महाराज के बारे में ऐसा नहीं था कि वो ध्यान नहीं दे रहे थे, भगवत इच्छा से हुआ है, लेकिन उसके माध्यम से हमको सिखा रहे हैं कि भौतिक जगत में हमारा जो जर्नी है इट्स ऑलवेज वेरी टर्बुलेंट। स्मूथ जर्नी थोड़ी है भौतिक जगत में, है ना। जब हमें लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है तभी कुछ गड़बड़ होता है बहुत बार। इंद्रद्युम्न महाराज का आप देखेंगे प्रसंग या फिर चित्रकेतु महाराज का देखेंगे। राइट। जब लगता है कि सब ठीक ठाक है तभी गड़बड़ कर बैठते हैं। तो इसीलिए भौतिक जगत में जो हमारा जर्नी है इट्स नॉट एन इजी जर्नी, और इस जर्नी में चलते चलते हम लोग पता नहीं कितने लोगों को गाली दिए होंगे, कितने हमने गलतियां की होंगी, कितने क्या क्या किया होगा हमने। तो कभी शांति से बैठ के उसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। राइट। कि इसीलिए है ना वो हमने स्टार्ट किया था ना एक्सेल में लिखना कि आपने कल कितने लोगों को गाली दिया, लिख के निकालिए। एक्चुअली वो उसे ऐसा लिखना चाहिए, वैष्णव अपराध कितना किया, है ना, इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग क्या था हमारा बिहेवियर कैसा था, सीधा लिख देना चाहिए वैष्णव अपराध कितना किया। तो हमें पता चलेगा कि कल दिन भर में कितने लोगों को गाली दिया, कितने लोगों को मिसट्रीट किया, कितने लोगों को ब्लेम किया। राइट। बिकॉज दैट इंट्रोस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड। उसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन। अगर हमें करेक्शन करना है तो हमें ये करना पड़ेगा, चिंतन, कि कहाँ हमने गड़बड़ किया है। चिंतन नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा हमने गड़बड़ किया कि नहीं किया। परीक्षित महाराज चिंतन कर रहे हैं कि मैंने क्या किया,
इसलिए दिन भर में थोड़ा तो समय निकालना चाहिए शांति से 2 मिनट मेडिटेट करने के लिए कि आज मैंने क्या क्या किया, दिन भर में क्या एक्टिविटी किया, कितना भक्ति किया, ठीक से किया नहीं किया, राइट। तो आप लोग कर सकते हैं, यू आर इनवाइटेड, मोस्ट वेलकम। कुछ लोग करते हैं अभी भी, आप लोग करते होंगे अपने निजी जीवन में भी, बट दैट्स रिक्वायर्ड। कोर्स करेक्शन, जैसे ये चलता है ना अपना, क्या बोलते हैं उसे, हवाई जहाज, तो जो पायलट रहता है उसको कंटिन्यूसली ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़ा भी अगर एंगल चेंज हो गया तो प्लेन दिल्ली की जगह चेन्नई चला जाएगा, है ना। अभी 1000 किलोमीटर, है ना, की स्पीड से अगर चलेगा, इतनी स्पीड से चलता है ना प्लेन, 800 900 1000, तो कितना अगर थोड़ा डायरेक्शन चेंज हुआ डिग्री का तो तुरंत कंप्लीट दिशा चेंज हो जाती है। कितना सावधान रहना पड़ता होगा, विचार कीजिए। कोर्स डेविएशन बोलते हैं उसको। तो कंटिन्यूअस कोर्स डेविएशन होता है, कोर्स करेक्शन करना पड़ता है। कोर्स डेविएशन, कोर्स करेक्शन, कोर्स डेविएशन, कोर्स करेक्शन। क्योंकि कोर्स डेविएशन तो होगा ही होगा हमारा इस भौतिक जगत में जर्नी करते हुए। हम नहीं चाहेंगे तभी भी होगा। हम सोच रहे हैं कि अरे अपना तो क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सीधे चल रहे हैं हम लोग, है ना। लेकिन जब थोड़ा शांति से बैठ के कंटेम्पलेशन करेंगे तो पता चलेगा कि अरे जाना था वहां लेकिन पहुंच गया कहाँ पता भी नहीं चला। जाना था गोलोक में, पहुंच गया चांद पे। लग रहा है गोलोक में आ गया मैं। अच्छा, सब कुछ एकदम बढ़िया लग रहा है, इधर शांति है। और कुछ लोग उधर गीत भी गा रहे हैं, लेकिन जाके पता चला वो तो अलग गीत है। डिवोटी जैसे लग रहे हैं लेकिन तो सब मिक्स डिवोटी है। तो इसलिए जिस प्रकार परीक्षित महाराज यहाँ पे चिंतन कर रहे हैं, हमें वैसा चिंतन करना चाहिए। और प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान क्या है, कृपाशाली है। हमने अपनी, है ना, अनिश्चित यानी कि हमने इच्छा नहीं किया, एक्सीडेंटल, आकस्मिक कोई अगर हमसे भूल हो जाती है तो भगवान उसे माफ कर देते हैं, है ना। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं, भक्तों द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है। ऐसा नहीं बोलता कि अरे वो तो एक्सीडेंटली हुआ, भगवान एक्सीडेंटली भी हुआ तो भी हुआ ना मुझसे, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, तो आई हैव टू बेग फॉरगिवनेस, राइट। इसीलिए हम लोग जब भगवान का पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो प्रेयर गाते हैं ना आप लोग, अपराध शोधन मंत्र, कि मुझसे जाने अनजाने में जो भी भूल हुआ है माफ कर दीजिए करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, राइट। क्योंकि हमें क्या पता हमने अनजाने जाने में क्या क्या भूल कर दिया है, क्या क्या गलत कर दिया है, राइट। सो दिस इज द वे टू, यू नो, गेट रीड ऑफ द रिएक्शंस, नॉट रिएक्शन बट अटोन। तो इसीलिए वो दूसरे श्लोक में बोलते हैं 119:2, रमेश मोदी प्रभु पढ़िए दूसरा श्लोक। हरे कृष्ण। वो दंडवत प्रणाम। ध्रुवं ततो मे कृतदिव अर्नात् पूर्तयं वयसनं नातिविदात् तरस्तु कामं हयदि निस्पृताय मैं यथा न पुर्याय पुनर्निर्मदात्। राजा परीक्षित ने सोचा, भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक में कामना करता हूँ कि यह संकट अभी आ जाए, क्योंकि हम इस तरह में पाप पूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परीक्षित महाराज क्या बोल रहे हैं कि जो मैंने गलत काम किया है उसका दुष्परिणाम मुझे तुरंत मिलना चाहिए। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु के टाइम में आप देखेंगे ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं। अगर कोई वैष्णव अपराध करता था तो उसे तुरंत उसका रिजल्ट मिलता था। अच्छा है ना। वैष्णव अपराध या कुछ भी गड़बड़ करते थे तुरंत उसका उनको करेक्शन मिलता था। जैसे गोपाल चपल है या फिर ऐसा कई उदाहरण है कि हमने अगर कुछ अपराध किया है या कुछ मिस्टेक किया है
तो सबसे पहले हमें उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा, ये उम्मीद रखनी चाहिए। जबकि संसार में क्या होता है, हम लोग कुछ भी गलत करते हैं, कुछ मिस्टेक करते हैं तो उसको टालना चाहते हैं या फिर डिले करना चाहते हैं कि अरे अभी नहीं होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। जबकि परीक्षित महाराज बोले कि तुरंत आने दो उसे, क्यों लेट करने का, है ना? आप लोग इतना डर क्यों गए? अच्छा है ना, अगर कोई अपराध हमने किया है तो उसका हमें तुरंत सजा मिल जाए, क्योंकि अपराध करने के बाद उस आपराधिक भावना में अगर हम जिएंगे तो और अपराध करने का चांसेस रहता है। इसलिए उस दिन मैं महाराज का प्रवचन सुना था, मैंने वो क्लिप भी बना के डाला था आप लोगों के लिए सुनने के लिए, कि कभी कभी क्या होता है कि हम क्या सोचते हैं कि अरे मैं तो बहुत सारे पाप कर रहा हूं लेकिन मुझे कोई सजा नहीं मिल रही है, वाह आई एम सक्सेसफुल, मैं और पाप कर सकता हूं क्योंकि मैं कितना पाप कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कभी कभी एक फॉल्स, एक झूठा भ्रम हमें हो सकता है। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अभी संसार में आप देख सकते हैं, लोग पाप करते जाते हैं, पाप करते जाते हैं, पाप करते जाते हैं, उनको लगता है कुछ नहीं हो रहा है मुझे, देखो मैंने गुटखा खाया, सिगरेट पिया, है ना, इतना सारा नॉनवेज खाया, ये किया, कुछ हुआ मुझे? कुछ नहीं हुआ। और खाओ फिर, कुछ नहीं होता है, राइट। लेकिन परीक्षित महाराज यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि नहीं, मुझे तुरंत होना चाहिए इसका सजा जो मैंने गलत किया है। तो महाराज उस लेक्चर में बोल रहे थे कि एक्चुअली जब भगवान हमें अपने दुष्कर्मों की सजा तुरंत नहीं देते, इसका मतलब भगवान हमसे इतने रुष्ट हो गए हैं कि हमको वो और गलत काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं, और करो गलत, और करो, और करो। तो एक दिन इतना गलत करते हैं हम कि फिर उससे हमारा उद्धार होने के लिए कई कई जन्म लगेंगे हमको, हम इतने दूर चले जाएंगे भगवान से, है ना। इसीलिए कभी भी जब हमसे कुछ गलत होता है तो उसका दुष्परिणाम हम टालने का प्रयास करते नहीं करना चाहिए। हमें भगवान से बोलना चाहिए जो भी मैंने गलत किया है तुरंत सजा दे दो भगवान। लेकिन हम लोग तो उसका अपोजिट करते हैं हम बोलते हैं नहीं नहीं, कल कल, परसों देना, परसों देना, अभी नहीं, अगले जन्म में देना, राइट। लेकिन परीक्षित महाराज यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक तो पहले वो स्वीकार कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैंने भगवान के आदेश की अवहेलना करने की है। अब भगवान के कौन से आदेश की अवहेलना की उन्होंने? भगवान का आदेश क्या है? भगवान गीता में कहते हैं नमो ब्राह्मण देवाय ये श्लोक आपने पढ़ा होगा, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। बराबर, भगवान गो और ब्राह्मण के क्या है? हितैषी हैं, उनसे प्रेम करते हैं वो। तो परीक्षित महाराज सोच रहे कि मैंने उनका अपराध किया है जिससे भगवान प्रेम करते हैं, तो मैंने इसलिए भगवान के ऑर्डर का क्या किया है? निरादर किया है। इसलिए वो कह रहे हैं श्री भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला है, और मैं उसकी कामना भी करता हूं कि आ जाए वो, ताकि मैं इस सारे पाप कर्म से मुक्त हो जाऊं और फिर कोई गलत काम ना करूं, राइट। परीक्षित महाराज ये नहीं बोल रहे कि इसका ग्रेविटी कम होना चाहिए, दुष्परिणाम कम होना चाहिए, नहीं, वो बोल रहे कि आने दो, आना चाहिए। तो एक भक्त का ये भाव रहता है ना। तो प्रभुपाद उस चीज को परपोर्ट में इलैबोरेट कर ही रहे हैं, गो ब्राह्मण हिताय च। प्रभुपाद लिखते हैं बीच में, मनुष्य का दुर्व्यवहार उसके पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है, इसलिए महाराज परीक्षित ने कामना की कि विपत्ति अकेले उन्हीं पर आए, ये स्वयं कष्ट भोगकर भावी पापों से बच जाएंगे और साथ ही उन्होंने जो पाप किया है उसका निराकरण भी हो जाएगा, जिससे उनके वंशजों को कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। एक जिम्मेदार भक्त इसी प्रकार से सोचता है। भक्त के परिवार के सदस्य भी भक्त द्वारा भगवान की इच्छा, भक्त द्वारा श्री भगवान की सेवा के प्रभाव का लाभ उठाते हैं। महाराज प्रहलाद ने अपनी भक्ति में सेवा से अपने असुर पिता को बचाया। परिवार में भक्त संतान का होना श्री भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, राइट। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए वो फिर आगे बोलते तीसरे श्लोक में। अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 3। राज्यं बलभूषम्
प्रकोपित ब्रह्मावतारमूर्ति बहर्वभद्रस्य पुनः मे पापी यस्ति देवगोप्यः। मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना तथा गौ रक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतएव मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में मैं ऐसे अशुभ विचारों से मार्गदर्शित न हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि क्या हो जाए? मेरा राज्य, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए। तो कोई बोलेगा कि अरे इसका मतलब ये थोड़ी है, राजा ने पाप किया तो अपने राज्य को नष्ट होने के लिए क्यों बोल रहे हैं, है ना? पाप तो राजा ने किया है, कोई बोलेगा। मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए। तो एक्चुअली आचार्य अपने कमेंट्री में क्लैरिफाई करते हैं कि जब परीक्षित महाराज ऐसा कह रहे हैं कि मेरा राज्य मतलब मेरी पोजीशन, वो ये नहीं कह रहे कि राज्य समाप्त हो जाए, लेकिन उस राज्य का जो पोजीशन मुझे मिला है वो मेरा पोजीशन नष्ट हो जाए, यू नो। और जो ऑपुलेंसेस में एंजॉय कर रहा हूं आज, जो संपत्ति मैं एंजॉय कर रहा हूं, वो फैसिलिटी मुझसे छीन ली जाए, राइट। ये नहीं कि राज्य नष्ट हो जाए। राज्य क्यों नष्ट क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि गलती राजा ने किया है तो राजा को उसका भुगतान करना पड़ेगा। परीक्षित महाराज ऐसा सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि मेरी जो पोजीशन है, जो फैसिलिटी है, ये क्या होनी चाहिए? खत्म होनी चाहिए, राइट। ये क्या है? मेरे लिए अप्रोप्रिएट है, मेरे पोजीशन के लिए। बेसिकली पॉइंट यहाँ पे कन्वे किया गया है कि जितना बड़ा पोजीशन उतना बड़ा जिम्मेदारी, और जितना बड़ा पोजीशन में हम गलती करेंगे उतना बड़ा सजा, राइट। जैसे अगर पुलिस, समझो कोई चोरी करता है तो पुलिस अगर चोरी करता है तो उसको सजा होगा ना, और एक ऑर्डिनरी सिटीजन अगर चोरी करता है तो भी सजा होगा। लेकिन पुलिस ने चोरी किया तो उसको स्पेशल सजा होगा, क्योंकि आप पुलिस होकर चोरी किए, है ना। नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम पुलिस। ये उम्मीद एक साधारण किसी क्रिमिनल से की जा सकती है, लेकिन पुलिस से नहीं की जा सकती। इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पे कन्वे कर रहे हैं कि रिएक्शन जो रहता है किसी भी हमारे मिसडीड का, गलत चीज का, वो प्रोपोर्शनेट रहता है हमारे पोजीशन को। हम किस पोजीशन में। छोटे बालक ने अगर दुकान में जाकर कर चोरी किया तो उसे बाल सुधार केंद्र में भेजा जाता है, बराबर ना लेकिन अगर 50 साल के बूढ़े ने अगर चोरी किया तो उसको बाल सुधार केंद्र में नहीं भेजते, उसको जेल में डाल देते हैं, जाओ अंदर। उसको सुधार नहीं किया जाता। छोटे बच्चे होते हैं उनका सुधार किया जाता है, क्योंकि सुधार करने का मौका है, क्योंकि उसका पोजीशन छोटा है। जब आपका पोजीशन बड़ा हो गया है तो आपसे वो उम्मीद नहीं है, इसीलिए उस प्रोपोर्शन में आपको सजा मिलेगा, राइट। और इसीलिए परीक्षित महाराज यहाँ पे कर रहे हैं और कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं, विचार कीजिए, इसको कहते हैं एक शुद्ध भक्त का भाव। बिल्कुल भी मना नहीं कर रहे हैं, एक तो पहले गलती को स्वीकार कर रहे हैं, दूसरी बात उसके आने वाले रिएक्शन को स्वीकार कर रहे हैं कि ये होने दो मेरे साथ, और मैं उम्मीद करता हूं और चाहता हूं कि मेरा सब कुछ क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। हम में से कोई भी ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। अगर हमने कल किसी वैष्णव का अपराध किया है तो 1 घंटे बाद घर में आकर, हे भगवान आपकी कृपा से राख हो जाए मेरा घर सब कुछ नष्ट हो जाए, मेरा पैसा लूट जाए, मेरी हेल्थ खराब हो जाए और तुरंत मुझे बीमारी आके मैं खत्म हो जाऊं। हम में से कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं करेगा। हम तो उल्टा बोलेंगे कि ठीक है भगवान, थोड़ा सा। अभी स्वीकार भी करते हैं लोग तो उसको जस्टिफाई करते हुए करते हैं, या फिर पहले तो लोग स्वीकार नहीं करते, मिनिमाइज करना चाहते हैं रिएक्शन को, राइट। काशीनाथ प्रभु थोड़ा सब्र रखिए आपको मौका दिया जाएगा। ऐसा भाव होना ये दिखाता है। देखिए, श्रीमद् भागवतम कोई ऑर्डिनरी स्क्रिप्चर नहीं है। ऐसे ग्रंथ का उदय करने के लिए ऐसे भक्तों की आवश्यकता होती है।
है ना। अगर हम इस सिचुएशन में होते तो बाप रे, हमको ऐसे सिचुएशन में एक्चुअली आने का जरूरत नहीं है। हम अपना डेली लाइफ में थोड़ा छोटा छोटा सैंपल देखते हैं ये रोज, उसी में हमारा रिबल हो जाता है। ये क्या है फिर, ये तो है ना, ऐसा भगवान हमको देंगे भी नहीं, इतना बड़ा सौभाग्य है ना, क्योंकि जानते हैं कि हमारे औकात नहीं है इसको अनुभव करने की, ऐसे कैलेमिटी को फेस करने की। ये गिने चुने भक्तों को ही मिलता है ऐसा सौभाग्य, इस प्रकार भगवान के करीब जाने का। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रगतिशील मानवीय सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति ईश्वरीय चेतना तथा गोरक्षा पर आधारित है। राइट। तो प्रभुपाद उसको एलैबोरेट करते हुए कहते हैं आगे जाकर, यू नो, ये कलयुग का लक्ष्य जीवन के उच्च आदर्शों को विनष्ट करना है। और यद्यपि महाराज परीक्षित ने संसार के अंदर कली के वर्चस्व का बलपूर्वक प्रतिरोध किया, किंतु कली का प्रभाव उपयुक्त समय में प्रकट हुआ, जिससे महाराज परीक्षित जैसे प्रबल राजा से भूख तथा प्यास की थोड़ी सी उत्तेजना के कारण ब्राह्मण संस्कृति की अवमानना हो गई। इस आकस्मिक घटना के प्रति पश्चाताप किया उन्होंने, और उन्होंने कामना की कि उनका संपूर्ण राज्य सब कुछ नष्ट हो जाए। राइट। प्रभुपाद आखिरी पैराग्राफ में लिखते हैं, जहां कहीं संपत्ति तथा शक्ति का सदुपयोग ब्राह्मण संस्कृति ईश चेतना तथा गोरक्षा के उत्थान के लिए नहीं होता, वहां राज्य तथा वहां घर निश्चित रूप से विनष्ट हो जाता है। तो हमारे लिए कंटेम्परेरी टाइम के लिए प्रभुपाद जोड़ के दे रहे हैं, यदि हम विश्व में शांति तथा संपन्नता चाहते हैं तो हमें ऐसे श्लोक से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो दिस इज स्टोरी एवरीवेयर राइट नाउ। राइट। परीक्षित महाराज ने तो अपने काल में इसको जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट किया अपने एग्जाम्पल से कि देखो क्या हो सकता है अगर हम ब्राह्मण और गौ माता इनकी रक्षा नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, गाय नहीं है तो क्या हुआ, बिना दूध के लोग नहीं जी सकते क्या, यू नो, वो ब्राह्मण नहीं हुआ तो क्या हुआ, बराबर। जिसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है वो भी गाय का ही होता है वो भी हाइब्रिड गाय का, समझ में नहीं आता है। गोबर भी देसी गाय का होना चाहिए जिसकी चेतना केवल खाने पीने आहार निद्रा भय मैथुन में फंसी हुई है, वो बेचारा क्या सोच सकता है ना। सुबह से लेकर रात तक उसको केवल एक ही चिंता रहती है, मेरे खाने का प्रबंध हुआ कि नहीं भाई, है ना, कपड़े मेरे ठीक से है कि नहीं, ठीक से मेरे को निद्रा मिला कि नहीं, और ठीक से मैथुन क्रिया हुई कि नहीं। बस इन्हीं चार चीजों में फंसा हुआ व्यक्ति क्या सोच सकता है इससे आगे, उसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। और उसी का दुष्परिणाम क्या है कि संसार में शांति नहीं है, जबकि इंसान शांति के लिए भटकता है ना। श्रील प्रभुपाद का आज मैं प्रवचन सुन रहा था, प्रभुपाद कह रहे थे कि फूड प्रॉब्लम इज नॉट फॉर ह्यूमन सोसाइटी, सॉरी, फूड प्रॉब्लम इज नॉट देयर इन एनिमल किंगडम। पशुओं के राज्य में खाने पीने की कोई समस्या नहीं है। हाथी 500 पाउंड खाता है, प्रभुपाद कहते हैं, उसको मिलता है अपना रोज का खाना। अच्छा थोड़ी ना भूखमरी का शिकार होना पड़ता है। हुआ है कभी हाथी शिकार, सुना है आपने कहीं भूखमरी से मर गया करके? अगर कहीं सुना होगा तो वो ऐसे इलाके में सुना होगा जहां मनुष्य ने हस्तक्षेप किया है, तो जंगल तोड़ दिए है, वो हमारे प्रभाव की वजह से। अदरवाइज नेचुरल जो एटमॉस्फेयर है वहां पे कभी आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि एक चींटी मर गई बेचारी, भोजन नहीं मिला उसको, या हाथी मर गया, है ना, एक हाथी ने आत्महत्या कर दिया क्योंकि उसको हथनी ने, यू नो, डिवोर्स दे दिया। सुना है कभी आपने? ये सब आधुनिक सुसंस्कृत तथाकथित समाज के समस्याएं हैं जो हमने बनाई है ना। कभी किसी को हमने सुना है डायरिया हो गया कॉन्स्टिपेशन हो गया, उसको डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, ये सुनने को आया आपको कभी कि बिल्ली मर गई बेचारी डायबिटीज से या मोटापे से मर गई? अगर उसको हुआ है तो हमारे, यू नो, घर में हम रखते हैं, कभी कभी कुछ लोग रखते हैं बिल्लियां ऐसा मोटे मोटे, एक घर में, है ना, इतना बड़ा कुत्ता, इतना इतना हाइट का। ठीक है, अगर डिवोटी बन गया तो अच्छी बात है वो, है ना। कुछ घर में डिवोटी लोग भी रखते हैं, अभी ज्यादा बोल देंगे तो अपराध हो जाएगा वैष्णव का,
कि वो सोचते हैं कि वो वैष्णव है हमारे घर में। तो इस प्रकार यहाँ पे है ना, परीक्षित महाराज ये विचार से है ना, अभी इस तरह का विचार होना मतलब क्या है कि मैं क्या क्या सोच रहा हूं, कुछ सजा होनी चाहिए मुझे, राइट, ऐसे सोचकर चल रहे हैं वो। और चलते चलते क्या होता है, उनका जो मेडिटेशन है, कॉन्टेम्पलेशन है, वो डिस्टर्ब हो जाता है एक न्यूज से। क्या न्यूज है वो? चौथे श्लोक में बता रहे हैं। विमल मधुमेह माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 4। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सचिंतयन् सम्मत आशनोति यथा मुने सुप्तोक्त निरति तच्चाख्या सहसाधु मेने तक्षका अनलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। जब राजा इस प्रकार पश्चाताप कर रहे थे तब उन्हें अपनी आसन मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो शमीक ऋषि ने एक्चुअली क्या कर दिया, न्यूज भेज दिया। क्योंकि परीक्षित महाराज को उन्होंने ये समाचार भिजवा दिया। उनको पता नहीं था ना परीक्षित महाराज को, तो वो तो शमीक मुनि के आश्रम में आए और उन्होंने सर पर रख दिया और वहां से चले गए। वो उस न्यूज को वहां पे ब्राह्मण बालक ने सुना और उनको शाप दे दिया। परीक्षित महाराज को तभी तक पता नहीं था कि ऐसा उनके साथ हुआ है करके। तो शमीक मुनि ने यह समाचार भेजा ताकि परीक्षित महाराज अपने आप को तैयार कर सके उस मृत्यु का सामना करने के लिए। क्योंकि शमीक ऋषि भी क्या थे, भगवान के भक्त थे। वो चाहते थे कि राजा को क्या मिले, उचित पर्याप्त समय मिले जिससे वो चिंतन कर सके और अपने आप को प्रिपेयर कर सके। इसलिए उन्होंने ये समाचार भेज दिया राजा को कि क्या होने वाला है। इस प्रकार आपको 7 दिन में तक्षक सर्प आकर क्या करेगा, काटेगा, राइट। और प्रभुपाद देखिए परपट में, तात्पर्य में कितना, और परीक्षित महाराज भी कितना, किस भाव में सुन रहे हैं इसको। परीक्षित महाराज क्या सोच रहे हैं, देखिए वर्ड टू वर्ड में एक शब्द दिया है, साधु, यानी कि अच्छा तथा शुभ, राइट। श्रील प्रभुपाद स साधु मैंने न चिरेण तक्षका, प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं, राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया। क्यों शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया? इसे शुभ समाचार कैसे माना जाए? अगर कोई आपके मृत्यु की चिट्ठी लेकर आए कि आप 4 दिन में मरने वाले हैं, तो आप इसको शुभ समाचार मानेंगे क्या? तैयार हैं आप लोग? डरिए मत, इतना बड़ा सौभाग्य हमें नहीं मिलेगा। ये भाग्य, उसका उदय केवल उन भक्तों के लिए होता है जिन्होंने अपना सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित किया है, राइट। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जाके कल ठाकुर जी को बोलिएगा कि 4 दिन में मेरे मरने की खबर दे देना। जबरदस्ती आपको भगवान क्यों मारेंगे, राइट। भगवान किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। आपको भगवत धाम भेजने के लिए भी जबरदस्ती नहीं करेंगे। जब किसी बच्चे को स्कूल में नहीं जाना है तो माता पिता जबरदस्ती करते हैं, स्कूल में जाओ, स्कूल में जाओ, स्कूल में जाओ, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। लेकिन जब बच्चे को पढ़ना ही नहीं है तो कुछ समय बाद माता पिता भी छोड़ देते, जाने दो यार, तुम्हें अपना समय खराब कर रहे हैं। बराबर में बरसाने की मत है। बच्चा नहीं पढ़ता तो क्या करेंगे अभी उसको? 1 दिन, 2 दिन, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, बस छोड़ दो बाद में, है ना। तो ऑर्डिनरी माता पिता, है ना, इतने डिटैच रहते हैं। ऑफकोर्स भगवान भी इस भाव में डिटैच रहते हैं कि उन्होंने हमको स्वतंत्र इच्छा दिया हुआ है, फ्री विल, उसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। तो हमको जबरदस्ती नहीं लेके जाएंगे, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी आप में से, हम में से किसी को नोटिस नहीं आएगा, है ना। इसके लिए परम सौभाग्य लगता है। हमारा सौभाग्य भी यही है कि हम श्रील प्रभुपाद से कनेक्टेड है,
और हम जप कर रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। इतनी सुंदर चीज है। कोई भी चीज अगर हमें इस संसार से विरक्त कर सकती है तो उस चीज से हमें प्रेम करना चाहिए। नहीं, कोई भी चीज। तो अगर कल आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए भयंकर, ऐसे व्यक्ति के साथ झगड़ा हो जाए जो आपको पब में लेके जाता था, अभी पब में कोई जाता नहीं होगा, या समझो वो आपको बहुत सारी भौतिकवादी विषयों में व्यस्त रखता था, उससे अगर झगड़ा हो जाए तो अच्छा है ना, उतनी सारी भौतिकवादी बातें बंद हो जाएंगी फिर उसके साथ। या कुछ ऐसा हो गया कि आपको अभी मतलब होगा नहीं, चिंता मत कीजिए आपके साथ। क्योंकि हम लोग तैयार नहीं है। अगर तैयार हैं तो भगवान तुरंत हमारे लिए एक्टिवेट कर देंगे, वो बटन प्रेस कर देंगे। लेट्स स्टार्ट। क्योंकि जिसके जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है, देखिए पीछे से मुझे बुला रहे हैं उधर। ठीक है। जिसने अपने जीवन में भगवान की भक्ति ये लक्ष्य रखा हुआ है, उसके लिए उस भक्ति को प्राप्त करने हेतु जो भी चीजें फेवरेबल आती हैं उसको स्वीकार करता जाता है। तो चाहे वो इस संसार से विदाई लेना ही क्यों ना हो, राइट। अगर समझो फॉर एग्जांपल आपको अगर यात्रा पे जाना है, वृंदावन जाना है यात्रा पे, और अचानक आपके कंपनी में कुछ भी हो गया पॉजिटिव निगेटिव, और कंपनी में कुछ दिन के लिए छुट्टी पड़ गई, है ना, से फॉर एग्जांपल, और आप डेस्परेटली इंतजार करते हैं वृंदावन कब जाऊंगा, तो आप बोलते हैं ना अच्छा हुआ यार, एक हफ्ते के लिए छुट्टी मिल गया मुझे। कंपनी वाले आपको गाली देंगे, क्या सोच रहा है, लेकिन आप बोल रहे ठीक अच्छा हुआ, एक हफ्ते के लिए थोड़ा वृंदावन जाके आता हूँ, थोड़ा भक्ति करके आता हूँ, यू नो। तो हर किसी के जीवन में जिसने जो लक्ष्य बना के रखा है उसके हिसाब से सारी चीजें बदलती रहती है। हमारा भाव क्या है एक्चुअली, इसका सुंदर परपोर्ट देते हैं चैतन्य प्रभु सुंदरों ने कहा एक चीज कि बहुत सारे जीवन के जो इवेंट्स है वो हमारे हाथ में नहीं होते, उसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। कल आप ऑफिस के लिए निकलेंगे, उस समय रिक्शा कितना ट्रैफिक में रुकेगा आपके कंट्रोल में है क्या? या कल आप बोलेंगे मेरे कंट्रोल में है, कल कौन सी सब्जी मुझे प्रसाद में चाहिए, मेरे कंट्रोल में है। बराबर ना? तो आपने बोल के रखा होगा अच्छा कल ऑफिस के लिए मुझे ये सब्जी होनी चाहिए टिफिन में, लेकिन आपके कंट्रोल में ये नहीं है कि अभी सब्जी कैसी बनेगी। समझो अगर जल गई से फॉर एग्जांपल, तो आप गाली देंगे ना, गाली देंगे, राइट। दिन खराब कर दिया मेरा पूरा, सुबह ही खराब हो गई तो दिन भी खराब हो जाएगा। और ये तो छोटे छोटे एग्जांपल हो गए, बट जीवन में बहुत सारे इवेंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसी से जीवन में क्या होता है, एंजाइटी आती है, चिड़चिड़ होता है, बराबर। लेकिन आपने कई बार सुना होगा, महाराज से भी सुना होगा, प्रभुपाद भी कहते हैं कि कोई भी इवेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस इवेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करना है हमारे हाथ में होता है, और उसी से हमारा आगे का जीवन का मार्ग बनता है। समझे कि नहीं समझे आप लोग? मेरे साथ क्या होने वाला है कल, मैं कोशिश करता हूँ कि सब अच्छा ही हो, लेकिन मुझे पता नहीं है कल क्या होगा, कितने लोग मुझे गाली देंगे, कितने लोग मेरा अपमान करेंगे, कितने लोग मेरे साथ क्या क्या करेंगे, मुझे पता नहीं है। दिन भर में कितने लोग अवार्ड देंगे, आई डोंट नो। मैं कोशिश करता हूँ कि सब अच्छा ही हो, लेकिन फिर भी हमारे हाथ में नहीं है, तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना ये हमारे हाथ में होता है, उसको कैसे हम रिएक्ट करेंगे हमारे हाथ में बिल्कुल सिचुएशन नहीं है कंट्रोल में, लेकिन
उस सिचुएशन में जब फेस करेंगे तो उसको कैसे रिएक्ट करना है वो हमारे हाथ में है, और उसी से हमारा भविष्य का कर्म बनता है। यही तो बहुत बड़ा मिस्ट्री है कर्म का, है ना। तो परीक्षित महाराज यहाँ पे क्या कर सकते थे? इस समय जब परीक्षित महाराज ने इस प्रकार जब ये उनके साथ हुआ, तो परीक्षित महाराज बोल सकते थे, अरे इतना छोटा सा गलती किया और इतना बड़ा सजा, क्या समझता है अपने आप को? कोर्ट में केस कर दूं क्या मैं? हम में से बहुत सारे लोग तो यही करेंगे ना, कोर्ट कचहरी भागेंगे, केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? इस भौतिक जगत में मजे से रहना, इसी शरीर को एंजॉय करना। लेकिन परीक्षित महाराज का वो जीवन का लक्ष्य नहीं था, इसीलिए उनका थॉट प्रोसेस टोटली अलग है। परीक्षित महाराज सोच रहे हैं, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मेरे साथ ऐसे होना चाहिए, राइट। इसी को कहते हैं डिवोशनल री इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी। डिवोशनल री इंटरप्रिटेशन, हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं होती है उनका हमें भक्तिमय तात्पर्य निकालना चाहिए कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। जब ऐसा हम भक्तिमय तात्पर्य निकालेंगे उसका, तो क्या होगा? हम एक कदम भगवान की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत कठिन है ये, बहुत कहने के लिए बहुत आसान होता है। जब जीवन में आपके होगा ना, तो सब है ना सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, सब बोलते हैं ना आप लोग बराबर है ना। बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द डिफीट। अपना पराजय स्वीकार करना इस संसार में बहुत बड़ा कष्टमय है, बहुत बड़ा कष्ट है वो, क्योंकि हम लोग संसार में जीतने के लिए आए ना यहाँ पे, लेकिन भगवान ने कह दिया है कि आप जीत नहीं सकते। आपको हराने के लिए क्या क्या भगवान ने बना के रखा है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सब बना के रखा है। आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक क्लेश बना के रखे हैं, और इन सब के परे भगवान ने अपनी स्वतंत्र इच्छा बना के रखी है कि जब मैं चाहूं तो मैं इसके जीवन का कर्म ऐसे बदल दूं कि उसको भी पता नहीं चलेगा जीवन में उसके क्या हो रहा है। इसीलिए समटाइम्स, ये उस दिन में महाराज का लेक्चर सुन रहा था, एक सुंदर कह रहे थे महाराज कह रहे थे कि कृष्ण कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि हमें भी पता नहीं चलता कि कृष्ण मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो कोई कहता है कि मैं तो इतने साल से 16 माला जप कर रहा हूँ, 4 नियम पालन कर रहा हूँ, फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मुझे बीमारी दे रहे हैं, मेरे घर वालों के साथ मेरा झगड़ा करा रहे हैं, मेरा नौकरी खराब कर दिया, मेरे दोस्त चले गए, बराबर ना। तो इसीलिए महाराज कह रहे थे कि लेकिन अगर हम कंटिन्यूअसली श्रीमद् भागवत सुनते रहेंगे, आचार्यों से, भक्तों से, श्रील प्रभुपाद से पढ़ते रहेंगे, तो हम कभी जीवन में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इन्हीं अवस्थाओं का वर्णन पूर्ण भागवत में किया गया है। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा विषय वस्तु है जो हमें इस संसार से विरक्त होने के लिए बनाया गया है। हम में से कोई भी ये ना सोचे कि भागवतम पढ़ के मजा करेंगे, मैंने भागवत सुन लिया, मजा आया। मजा तो आएगा क्योंकि उसमें कृष्ण है, लेकिन मजा कब आएगा? जब हम संसार से विरक्त होंगे और भगवान से आसक्त होंगे। इसको तैयार करने के लिए भागवतम बनाया गया है। जबकि आप देखेंगे भागवत सप्ताह अगर होती है, भागवत सप्ताह करने वाला इतना धनराशि लेता है, और जो भागवत सप्ताह करा रहे हैं वो सोचते हैं कि मैं भागवत कथा करने के बाद मेरा और धन बढ़ेगा, बराबर ना सृष्टि पितृ को। तो इन लोगों के जीवन में कैसे सुख मिलेगा इनको? जब भागवत का उद्देश्य इन्होंने मिस कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन लेना नहीं चाहिए, देना नहीं चाहिए, है ना। अगर कल धन देंगे मुझे तो मैं थोड़ी मना करूंगा, लेकिन उस धन का उद्देश्य क्या है वो हमें देखना चाहिए। उद्देश्य भगवान की सेवा के लिए स्वीकार कर सकते हैं, और आप भी अगर भगवान के पास जाके धन मांग रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन आप उसका उपयोग कहाँ करने वाले हैं? आप भगवान की सेवा में लगाने वाले हैं, या फिर इसका उपयोग केवल हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए करने वाले हैं? राइट। जब इस प्रकार उद्देश्य समाप्त हो जाए तो फिर हम भागवत को क्या समझेंगे? इसलिए परीक्षित महाराज उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए, ये मेरे लिए मौका है इस संसार से विरक्त होने का। ये अगर मेरे जीवन में हुआ है तो ये क्या है? ये अनोखा मौका मुझे भगवान ने दिया है। ऐसा मौका मैं
चूकना नहीं चाहता। इसीलिए बिल्कुल भी क्या करते हैं, जस्टिफाई नहीं करते, डिमांड भी नहीं करते भगवान से, भगवान कम कर दो ना, कम कर दो, कम कर दो। आपने कई बार ऐसा देखा होगा ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कई बार जब बीमार होते तो भगवान से प्रार्थना करते, क्या करते प्रार्थना, भगवान जल्दी जल्दी खत्म करो, ये बुखार बहुत तेज हो रहा है, खत्म कर दो भगवान, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तो हमें ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? है? क्या क्वेश्चन है? नहीं करनी चाहिए ऐसी प्रार्थना है? क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा सब भक्तों को नाराज कर रहे हैं। नहीं प्रभु जी, मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान मेरे कर्मों का फल आप जो दे रहे हो और मेरे को इतना कम दे रहे हो, बहुत है, उसके लिए धन्यवाद। तो हमें नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? अगली बार जब बीमार पड़ेंगे तो आप मत बोलना, लेकिन मैं तो बोलता हूँ। आप इसलिए बोलते हैं प्रभु जी क्योंकि आपको प्रचार करना है और मेरे को इंद्रिय सुख लेना है, बस दोनों में यही अंतर है। आप जानते हैं क्या प्रचार किस लिए करना है हमको? क्योंकि हमें प्रचार करके लाइमलाइट में आना है, 4 लोग आएंगे बोलेंगे वाह वाह। नहीं प्रभु जी, आप भगवत धाम ले जाने के लिए प्रचार कर रहे हो सभी को। अच्छा, आप नहीं जानते। राइट। और पूरा श्रीमद् भागवतम इसी से भरा पड़ा हुआ है, प्रथम स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक। क्या एक सुंदर लाइन लिखते चैतन्य चंद्र कहते हैं कि एक्सेप्टिंग एडवर्सिटी विद डिग्निटी इज साइन ऑफ मैच्योरिटी एंड इज द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बहुत सारे सुंदर उनके लाइन रहते हैं। एक्सेप्टिंग एडवर्सिटी विथ डिग्निटी इज साइन ऑफ मैच्योरिटी एंड दैट इज द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मतलब कोई भी अगर हमारे जीवन में प्रतिकूलता आए तो उसे बड़े नम्रता से स्वीकार कीजिए, ये हमारे मैच्योरिटी का साइन है और यही हमारे आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट हमें मिला हुआ है। राइट। कहने का तात्पर्य यह है कि एक्सेप्टिंग द डिफिकल्टीज ग्रेसफुली, प्रेम से स्वीकार कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ, अगर हार जाते हैं भगवान से तो अच्छा बात है ना, भगवान से हारे हैं ना हम लोग। अभी हम भगवान से भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और हम किसी दिन अगर हार गए, प्रॉब्लम क्या है इसमें? ऐसे थोड़ी हम ऐसे किसी कंपटीटर से हारे हैं, अरे परम पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से हारे हैं। अपना अपोनेंट भी कोई थोड़ी ऑर्डिनरी अपोनेंट है। माया से आप बोलेंगे कि नहीं हम तो भगवान से थोड़ी हारते, माया से हारते हैं, तो ठीक है ना, माया भी कोई थोड़ी साधारण व्यक्ति है, माया तो भगवान की अंतरंग शक्ति है, वो बहिरंग शक्ति। अगर माया से हार गए तो फिर वो हमें साक्षात्कार आएगा, क्या साक्षात्कार आएगा कि माया क्या है, भगवान की शक्ति, इसलिए मैं हार गया। राइट। ऐसे नहीं हार सकता मैं, क्योंकि भगवान की इच्छा के बगैर और भगवान की शक्ति के बगैर मैं हार नहीं सकता। राइट। इसलिए परीक्षित महाराज उन्होंने बोला नहीं भगवान को, क्योंकि देखिए जो परीक्षित महाराज ने किया था उसके लिए तो उन्हें बहुत कम सजा मिलनी चाहिए थी, बराबर। एक तो छोटा सा गलती, इतना बड़ा पनिशमेंट। तो परीक्षित महाराज बोल सकते थे अरे रुको 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 रुको, सजा देनी है दो ना, थोड़ी मना कर रहा हूं मैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ज्यादा एकदम आदर्शवादी, हाँ ठीक है मैंने गलती किया है ना, सजा दो मुझे। कितना किया है? 2 रुपए चोरी किया ना, तो 2 रुपया लो ना। 1 करोड़ रुपया मांग रहा हूं, 2 रुपया चोरी किया, उसके बदले में 1 करोड़ रुपए का फाइन। ऐसे तो हो ना परीक्षित महाराज के साथ। कितना बड़ा गलती था, इतना सा सजा, जीवन ही ले लिया पूरा। तो परीक्षित महाराज बोल सकते थे यार मिनिमाइज करो यार, या फिर उसके प्रोपोर्शनेट सजा दो। नहीं, डिमांड नहीं किया भगवान से, जो आपको करना है करो। वो सुंदर सुंदर भजन लिखे हुए हैं विनोद अग्रवाल जी ने, कभी आपको भेजूंगा। ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे, जो आपकी मर्जी है वो कर लो। ये जीवन मैंने क्या किया है, आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, अभी आपको जो करना है कीजिए। राइट। तो ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी हाई लॉफ्टी पोजीशन, हम में से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है आज, लेकिन ये हमारा एस्पिरेशन है, हमारा ये उद्देश्य है, गोल है कि हमको उस स्टेज में पहुंचना है, धीरे 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 धीरे, यू नो। अब ऐसा नहीं है कि भगवान हमको कृपा नहीं देना चाहते, हम सबको भगवान कृपा देते हैं, लेकिन भगवान कैसे कृपा देंगे हमको मालूम नहीं है। किसी को शायद वो ध्रुव महाराज के रूप में कृपा दे। अभी ध्रुव महाराज को क्या मिला था? ध्रुव महाराज को सारा संपत्ति मिल गया, संसार मिल गया, सब कुछ, बराबर ना। परीक्षित महाराज से सब कुछ छीन लिया,
तो हम में से बहुत सारे लोग ध्रुव महाराज की परंपरा में जाना चाहते हैं। नहीं, मैं ध्रुव बनना चाहता हूँ। क्यों भाई? क्यों ध्रुव बनना चाहते हो? ध्रुव बनना या परीक्षित बनना ये कौन डिसाइड करेगा? भगवान डिसाइड करेंगे। हमको ध्रुव क्यों बनना है। और ध्रुव महाराज अगर बनना भी है तो ध्रुव महाराज कैसे थे? उन्होंने पहले इच्छा किया, लेकिन बाद में बोले काचन विरिंचन अपि दिव्य रत्न। अरे ये क्या, मैं कांच के छोटे छोटे टुकड़ों के पीछे पड़ा था जिनको पकड़ते ही खून निकलता है हाथ में, जब मेरे सामने इतना बड़ा हीरा और मोती खड़ा है। नहीं चाहिए बोले भगवान से। भगवान बोले नहीं नहीं, अरे बाबा ले ले, नहीं तो लोग कल भविष्य में बोलेंगे भगवान का भक्ति करने के बाद देखो कुछ भी मिलता नहीं, लेक्चर देके भगा दिया बच्चे को कि अरे वैकुंठ में आना बाद में। बैला फुसला के भेज दिए बोलेंगे विष्णु ने ध्रुव को। तो इसलिए भगवान बोले भाई ले ले बाबा, मेरा नाम खराब हो जाएगा भविष्य में। तो ध्रुव महाराज ने उसको ऑस्टेरिटी, तपस्या समझ कर लिया कि भगवान बोल रहे हैं इसलिए। मैं नहीं चाहता, क्योंकि तब तक शुद्ध हो गए थे ध्रुव महाराज, तपस्या के रूप में लिया। ठीक है, उन्होंने राज्य को भोगा नहीं, भगवान के परम भक्त बन गए हो। वो हम पार्ट नहीं देखते, हम देखते कि ध्रुव महाराज जैसा मेरे को बहुत सारा मिलेगा, मैं बहुत भगवान को मांगने को गया। और मिल भी गया तो क्या चेतना होना चाहिए वो भी तो देखना है ना। और जरूरी थोड़ी है कि हमें इसी प्रकार चाहिए। परीक्षित महाराज से छीन लिया। परीक्षित महाराज की परंपरा में कौन कौन आना चाहता है? राइट। तो हम नहीं डिसाइड कर सकते हम परीक्षित महाराज जैसा कृपा प्राप्त करेंगे या ध्रुव महाराज जैसा, लेकिन सबको भगवान ने कृपा दिया। पॉइंट ये है कि हमें कृपा प्राप्त करनी है, चाहे वो परीक्षित महाराज जैसे हो, ध्रुव महाराज जैसी हो, गजेंद्र जैसी हो, या किसी की भी जैसी हो, हम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। राइट, दिस इज द पॉइंट। वो हम डिसाइड नहीं करना है कि हमें कैसी कृपा चाहिए। तो इस प्रकार ये चौथे श्लोक में परीक्षित महाराज इस प्रकार बोल रहे हैं कि उन्हें संसार से विरक्ति हो गई। तो हम इसका तात्पर्य और इसके आगे के पॉइंट्स और आगे के श्लोक अगले क्लास में देखेंगे। काशीनाथ प्रभु, आपका कुछ प्रश्न था, बोलिए। कहाँ चले गए अभी प्रश्न पूछने के टाइम में? काशीनाथ प्रभु हैं? पांडु सखी माता जी कहाँ चले गए प्रभु जी? ठीक है, कोई बात नहीं, जब आएंगे तो पूछा जाएगा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका है, कोई टिप्पणी है तो पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बोलिए प्रभु। प्रभु जी, मैं राजस्थान में प्रभु जी, आपके आज्ञा से आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद तो आपको राजस्थान में पुष्कर में भागवत कथा करवाया मैंने 7 दिन तक, राधा रानी ने करवाया, राधा रास। तभी मैं देख रहा हूँ आपका सेटअप अलग है। 300 भक्तों को ये भगवत गीता 1000 जपमाला डिस्ट्रीब्यूट किया, 7 दिन तक महाप्रसाद किया। और फिर भक्तों को 50 भक्तों को वृंदावन भेजा। 3 दिन तक वो वहां पर विचरण करके आए, उनका प्रसाद का अरेंजमेंट करवाया। तो आपका आशीर्वाद से सब हो गए। तो आगे भी ऐसा करता रहूं मैं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए मुझे। इतना आप तो एकदम आध्यात्मिक पुण्य से लबालब हो गए हैं। आपको बांटना पड़ेगा इधर आके बॉम्बे थोड़ा आराम से। आप जैसे आचार्य होगा, आपके बाद आचार्य तो यहाँ पे राजस्थान में सर्दी बहुत है मुझे। हाँ सर, आपको मैंने इसलिए देख रहा था कि आप अलग अलग दिख रहे हैं। मैं बोला क्या हो गया इनको, बॉम्बे में तो इतना सर्दी नहीं है। सर्दी बहुत, यहाँ सर्दी बहुत है गुरु जी राजस्थान में। पुष्कर क्षेत्र में, पुष्कर क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर है। प्रार्थना कीजिए हम सबके लिए। आप तो हमारे आदि आचार्य ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए हैं, परंपरा के सबसे पहले आचार्य। आपका आशीर्वाद से सब हो रहा प्रभु जी। सब प्रभुपाद का आशीर्वाद। अपना एग्जाम का कभी रखा प्रभु जी? मैं तो परसों आऊंगा। 17 रखा था ना हमने, याद है? 14 को प्रभु जी। ओ सॉरी, 14 जनवरी रखा था। 14 जनवरी 14 जनवरी। हाँ, यस यस यस, करेक्ट। तब तक आ जाऊंगा। आइए, तब तक दूसरे अध्याय के प्रश्न भी मिल जाएंगे आपको। ओके, हरे कृष्ण। यस, और किसी को कुछ? एक क्वेश्चन था वैसे। बोलिए माता जी। आपने जैसे ये बताया परीक्षित महाराज के लिए कि भाई आपने बोला कि कोई भी इवेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट हाउ वी रिस्पॉन्ड वो हमारे कंट्रोल में है। तो जैसे परीक्षित महाराज का एग्जांपल है कि उनको जो भी उन्होंने श्राप दिया जो भी, तो वो उसको
किसी भी तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते थे। बट जब हम ये कहते हैं कि सब कुछ तो हमारा फिक्स है, भगवान ने फिक्स कर रखा है, अगर वो अपना भगवान से उसका मतलब ऑपोजिट रिएक्शन कर देते, ऑपोजिट रिएक्ट कर देते कि नहीं मुझे इससे बचाइए, तो फिर वो सब कुछ कैसे होता जबकि वो फिक्स था ऑलरेडी। देखिए, फिक्स तब तक रहता है जब तक हम कर्म के दायरे में होते हैं। एक बार हम भगवान कृष्ण के पास आ गए ना, देखिए इसलिए उस दिन महाराज एक प्रवचन कर रहे थे और महाराज बता रहे थे, मैंने सुना, रिकॉर्डिंग सुन रहा था। महाराज कह रहे थे कि एक भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो शिव जी का परंपरा में, मतलब शिव जी का पूजा करते हैं वो लोग, उनका बहुत बड़ा बड़ा है ना, बहुत एकड़ एकड़ में, मतलब उनका अपना एक गोवर्धन एक्विलेज कैसा है उसके जैसा सोसाइटी है। तो महाराज एक बार उधर गए थे, महाराज और कुछ शिष्य महाराज के देख रहे थे, सब कुछ कितना अच्छा था, एकदम पीसफुल है वो, एकदम एकदम शांत शांत बढ़िया लग रहा था। तो महाराज सोच रहे थे कि अरे ऐसा होना चाहिए हमारे पास, हमारा भी ऐसा होना चाहिए। तो उनके जो उधर के प्रमुख व्यक्ति थे उनसे मिले महाराज, और महाराज कह रहे थे कि इट इज सो पीसफुल हियर, सो नाइस, हम कुछ सीख सकते हैं आपके इधर से। तो उनका जो संस्था का आदमी था प्रमुख, उसने बोला कि आप कभी पीसफुल नहीं हो सकते जीवन में। बोले क्यों? क्योंकि आप कृष्ण को वर्शिप कर रहे हैं और हम शिव जी को वर्शिप कर रहे हैं, इसलिए हम लोग पीसफुल हैं। आप कृष्ण को वर्शिप करेंगे ना तो आप पीसफुल कभी जीवन में हो ही नहीं सकते, बोले वो, क्योंकि कृष्ण आपको पीसफुल होने ही नहीं देंगे। इन द सेंस कि कृष्ण क्या है, आपको इस जगत से विरक्त बनाकर भगवत धाम लेके जाना चाहते हैं, बराबर। इसलिए लोग कृष्ण के पास नहीं आते ना, बहुत सारे डरते हैं, वो जानते हैं कृष्ण क्या है, वैकुंठवासी है ना, गोलोकवासी है। और कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण एक माँ के समान है। माँ कैसे होती है? अगर बालक बोलेगा कि 5 रुपया दो, एक सिगरेट पी के आता हो, तो माँ थप्पड़ लगा देगी एक। लेकिन वही दुकानदार के पास जाओगे तो 5 रुपया, दुकानदार क्या 5 क्या 20,000 रुपया लेके आओ, तुमको जितना चाहे उतना देता हूँ। देयर इज अ डिफरेंस इन द मेंटेलिटी। तो भगवान का एकदम स्ट्रेट क्लियर है, मेरे पास जो भी आता है मैं उसके लिए जो भी अरेंजमेंट करना है करूंगा उसको मेरे पास लाने के लिए। तो हम तब तक है ना, आप जो बोल रहे हैं फिक्स होता है, तब तक होता है जब तक हम भक्ति के दायरे में नहीं आते। जिस दिन हम भक्ति के वो रडार में आ गए तो आपका कर्म अभी भगवान के हाथ में है, उसको कैसे हैंडल करना है भगवान डिसाइड करते हैं। हम सबका अपना अपना कर्म होता है पिछले जन्म का, तो भगवान कैसे हैं, बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन, जिसे प्रभुपाद कहा करते थे। कोई भी चीज बेकार नहीं जानी चाहिए, जो भी आपका है उसको सही सही जगह पे कैसे इस्तेमाल करना है भगवान जानते हैं। सूटकेस में भर के रखा हुआ है हमारा सबका कर्म। तो जब को भगवान लगता है कि अभी समझो ना, अब इस्कॉन में देखिए ना, ऐसे कितने लोग हैं जो इतने फेमस है, नॉन डिवोटी से भी ज्यादा फेमस है। देखते हैं आप, कुछ कुछ डिवोटीज है हमारे, इतना अच्छा गाते हैं या इतना अच्छा प्रवचन करते हैं या इतना अच्छा कलाकारी करते हैं, और ये सब वो ऐसा नहीं कि बाहर जाके कर नहीं सकते थे, कर सकते थे ना, कर सकते थे, लेकिन इस्कॉन में है और वो चीज उन्होंने छोड़ भी दिया है, लेकिन फिर भी करते हैं। और कभी कभी ऐसे कुछ भक्त हैं जो बाहर इतने सक्सेसफुल थे, लेकिन इस्कॉन में आने के बाद कुछ सक्सेस मिलता ही नहीं, राइट। तब यहाँ बोलेंगे ऐसा कैसे हो रहा है, कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग होते नहीं है। तो हमें यहाँ पे ना सक्सेस देखना है ना डिफीट देखना है, हमें यहाँ पे यही देखना है कि मैं भगवान से प्रेम करने में आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ, मेरा भगवान से प्रेम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इस जगत से अनासक्ति हो रही कि नहीं हो रही है। बस भगवान उसी चीज को लेके आगे बढ़ते हैं। इसलिए जब भक्ति में हम आते हैं तो वो उनको कह रहे थे, गुरु उनके महाराज को कह रहे थे कि आप लोग कभी शांत नहीं हो सकते क्योंकि आप कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण आपको शांत नहीं होने देंगे कभी। कृष्णा इज डायनेमिक, यू विल ऑलवेज पुट यू इन एंजाइटी। अब देखिए ना, वसुदेव देवकी, इन्होंने जब 7 पुत्रों को जन्म दिया, 8वां पुत्र जन्म लिया, कृष्ण उनके साथ रहे क्या? आप कृष्ण लीला देखिए। एक तो पहले जेल में बंद करवाया अपने माता पिता को, जेल में जन्म लिया, जेल से खुद छूट के चले गए, लेकिन अपने माता पिता को ऐसे कैद में रखा। तो अब वसुदेव देवकी भगवान के माता पिता है, वो जेल से नहीं छूट सके कृष्ण को जन्म देने के बाद और जो एक पुत्री, अभी आज ही सुबह सुन रहा था मैं महाराज से, और एक जो योग माया आई थी पुत्री के रूप में, उसको भी वसुदेव नहीं रख पाए, कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाए।
कि मेरा पुत्र हुआ है। अब एक माता को अपने पुत्र से कितना 10 महीने जिसको गर्भ में रखा हुआ है और 7 संतानों के मरने के वेट करने के बाद जो 8वां आया, तो कितना आसक्ति होगा बेचारे का, जिसका इतना बेसब्र से इंतजार कर रहे कि कृष्ण आएंगे कृष्ण आएंगे कृष्ण आएंगे, लेकिन कृष्ण आते ही गायब हो गए। अपना बाल लीला पूरा वृंदावन में मनाया उन्होंने। तो कृष्णा इज अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन कृष्ण यही देखते हैं कि मेरे पास भक्त कैसे आएगा। आप प्रभुपाद का बायोग्राफी पढ़िएगा, श्रील प्रभुपाद का। सब कुछ जीवन है, सब ठीक ठाक चल रहा, अचानक बिजनेस खराब हो गया, फैमिली वाले लोग लूट गए उनसे, उनके गुरु भाई उनको मदद कर नहीं रहे थे, टोटल अपोजिशन। श्रीमद् भागवतम, राइट। तो इसलिए भागवत हमेशा सुनते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, तो कभी हम भ्रमित नहीं होंगे। महाराज कह रहे थे सुबह, तो हमारा सारा कुंडली भगवान के हाथ में। भगवान हमें कैसे भगवत धाम लेके जाना चाहते हैं वो डिसाइड करते हैं। हमें बस अपना उनके साथ हाथ पकड़ के रखना है, चाहे वो इस हाथ से पकड़े, इस हाथ से पकड़े, हवा में उछाल के लेके जाए या फिर प्लेन में बिठा के लेके जाए, या कैसे लेके जाए वो उनके हाथ में है। बस हमें देखना हमें उनसे प्रेम हो रहा है कि नहीं, उनसे प्रेम बढ़ रहा है कि नहीं, भक्तों से प्रेम बढ़ रहा है कि नहीं, बस। हरे कृष्ण। काशीनाथ प्रभु, आपका प्रश्न था इसलिए मैं रुक गया था, बोलिए फटाफट। हरे कृष्ण। उसी जैसे आपने बहुत अच्छा लेक्चर सुनाया, बहुत। मैंने नहीं सुना है, मैं तो भागवत में भागवत पढ़ रहा हूँ। श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं, बोलिए। तो आपने जैसे वो बताया था श्लोक नंबर 3 में, ये 4 में, कि परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मेरा ये हो जाए, मतलब राज का वो हो जाए तो विनाश हो जाए। तो क्या एक शुद्ध भक्त ये इच्छा करता है, मेरे को ये चीज समझ नहीं, वो भी इस्कॉन के अंदर तो मैंने कभी इस चीज को मतलब वो देखा नहीं। तो इस बात को कैसे क्लियर करें, इस्कॉन के द्वारा देखें तो क्या इस चीज को संभव है? नहीं, एक तो पहले एक चीज क्लियर कीजिए कि परीक्षित महाराज ये नहीं बोल रहे कि मेरा राज्य खत्म हो जाए। परीक्षित महाराज बोल रहे कि राज्य में मेरा जो पोजीशन है वो खत्म हो जाए, राज्य चलता रहे। हाँ हाँ वही तो है ना, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, तो थोड़ी आपको आगे एडवर्टाइज करेंगे मैंने ऐसा बोल रहा हूँ भगवान को वो तो उसका निजी भाव है ना। जिस दिन आपको वो एक ग्लानि होगी कि मैंने गलत किया, मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया, किसी को कुछ बोल दिया, तो भक्त अपना वो करता है भगवान के साथ जाके सामने, क्योंकि वो भक्त का क्वालिटी है प्रभु। यही भक्त का क्वालिटी है कि मैंने गलत किया है तो मुझे इसके लिए सजा मिलना चाहिए। अगर हम ये बोले कि मैंने गलत नहीं किया है, सबसे पहले गलत बात तो यहीं पे हो गई। दूसरा, मैंने गलत किया है लेकिन थोड़ा उसके लिए थोड़ा रिएक्शन कम कर दो ना, इतना क्या है करने का, तभी भी हम मिस्टेक में। इसलिए देखिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, तत्यनुकंपा सुमक्षमाना भुंजान एवं कृतम विपाकम। ब्रह्मा जी बोलते हैं, हमारे संप्रदाय आचार्य बोलते हैं कि जो मुझे कष्ट आज हो रहा है वो मेरे पिछले जन्म के कर्मों का ही रिजल्ट है, उसको मैं बड़े सहनशीलता के साथ स्वीकार करता हूँ, शांति से। और मैं इसके लिए मैं भगवान को कंप्लेंट नहीं करता हूँ। आज हम भगवान को प्रार्थना इसी बात पे कर सकते हैं, अगर हम कर भी लेते हैं कि भगवान मेरे जीवन में अच्छा होने दो, ये होने दो, सिर्फ इसके लिए कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, मेरे घर में पैसा पानी सब कुछ बना रहे ताकि मेरा मन इन चीजों के पीछे ज्यादा ना भटके, मैं जब में मन लगा सकूं। अभी देखिए, अभी सुबह शाम दिन रात अगर खाने पीने की चिंता रहेगी तो जब कैसे करेंगे आप? बेसिक नेसेसिटी हम लोग इसीलिए मांगते हैं ताकि हम कंफर्टेबली जब कर सके, राइट, कंफर्टेबली भगवान की पूजा कर सके, इसलिए नहीं कि हम भोग कर सके। दैट्स द ओनली गोल ऑफ लाइफ। तो ऐसे प्रकार सब भक्त करते हैं ऐसा। हमें आपको किसी को जाकर पूछने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसा करते हैं क्या, सब भक्त करते हैं, because that's the attitude of a devotee। कोई एग्जांपल है भागवत में इसके अलावा, ऋषि और ब्रह्मा जी के अलावा, या हमारी परंपरा के अंदर चैतन्य महाप्रभु और शिला प्रभुपाद जी के बीच में? चित्रकेतु महाराज का उदाहरण है भागवतम में। चित्रकेतु महाराज क्या बोले थे, पार्वती ने जब शाप दिया, चित्रकेतु महाराज क्या बोले, मैं स्वीकार करता हूँ आपके पाप, मैं असुर बनने के लिए रेडी हूँ, बोले ना, बराबर ना और प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु और शिला प्रभुपाद जी के बीच के में है कोई ऐसा एग्जांपल? उनके ऐसे में भी है। अभी देखिए जैसे श्रीवास ठाकुर, सॉरी क्या नाम है उनका, हरिदास ठाकुर, जब उनको
काजी ने बंद किया था और उनको सजा दिया था, थोड़ी हरिदास ठाकुर बोले ये गलत कर रहे हो तुम, जानते हो तुम कौन हो, मैं नामाचार्य हूं। प्रतिकार नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल प्रतिकार नहीं किया। श्रीवास ठाकुर, उसका अपमान किया था देवानंद पंडित ने, प्रतिकार नहीं किया। सारे उदाहरण भरे पड़े हैं प्रभु श्रीमद् भागवत चैतन्य चरित्र में। यही तो विषय वस्तु है पूरे ग्रंथों के हमारे, कि नम्र कैसे बनना और स्वीकार करना कि मैं भगवान का दास हूं और भगवान जिस तरह से अपनी इच्छा से मुझे उनके पास लेकर जाना चाहते हैं मैं स्वीकार करता हूँ। राइट, यही पूरा भागवतम है। भागवतम और कुछ नहीं है, भगवान का गुणगान। हाँ यस प्रभु, मैं 2-3 मिनट लेना है लास्ट में। पिछले संडे मैं अपने गुरु महाराज की सेवा में था, तो मेरी उनके सेक्रेटरी हैं दशरथ जी, जो मेरे एक तरह से काउंसलर भी हैं, तो मेरे को समझाते हैं। वो कहते हैं इंसान की है ना, सबसे चाहे भक्ति में और चाहे भक्ति में, सबसे बड़ी जो बड़ी लेयर है ना, उसको पार करना कठिन है, निकलना उस लेयर से, और वो है ईगो की लेयर। वो ईगो की लेयर भक्ति में वो आपको 99% ऐसे मिल जाएंगे जिनमें ईगो हो जाती है। बराबर। तो इस लेयर से निकले कैसे, अपने अंदर से बाहर जो ब्रह्मांड से। बस भक्तों के अधीन रहिए। भक्तों के अधीन रहिए, श्रील प्रभुपाद के अधीन रहिए। इसका कोई, देखिए, अहंकार को तोड़ने का और कोई उपाय नहीं है। कभी कभी आप 500-600 माला भी कर लेंगे, लेकिन आप अकेले हैं और अकेले में माला कर रहे हैं और सेवा नहीं कर रहे, तो आप अहंकार दूर नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शुद्ध भाव में माला करेंगे तो होगा पक्का, लेकिन शुद्ध भाव में कैसे करेंगे माला जब हमारा अहंकार ही दूर नहीं होगा। और जब वैष्णव सेवा नहीं करेंगे तो हमें माला करने के लिए रस कैसे मिलेगा। राइट, इसीलिए तो कहा गया है ना, नाम रुचि जीव दया वैष्णव सेवा, तीनों होना चाहिए। राइट, टेंशन मत लीजिए, संग में रहिए, संग हमें प्यूरिफाई करेगा अपने आप। हम नहीं चाहेंगे तो भी प्यूरिफाई करेगा। है ना, तो ये संग की महती है। हरे कृष्णा। तो फिर हम कल मिलते हैं 6:45 बजे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमः नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। अच्छा, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण।